दुनिया का अंधकार तुम्हारे भीतर न घुसने पाए। अगर तुम ये सीख गए तो जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य समझ गए। फिर बाहर की बुराई चाहे जितनी हो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। ध्यान दो, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी मांसपेशियां नहीं है, उसका पैसा नहीं है, उसके रिश्ते नहीं हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है उसका ध्यान। जैसे सूरज की रोशनी बिखरी हुई हो तो वो सिर्फ उजाला देती है, लेकिन वही रोशनी अगर लेंस से होकर एक बिंदु पर केंद्रित कर दी जाए तो वो आग जला देती है। उसी तरह इंसान का ध्यान जब बिखरा हुआ होता है तो वो सिर्फ थकान देता है, लेकिन जब ध्यान केंद्रित होता है तो वो पहाड़ों को हिला देता है। अब सोचो, अगर तुम अपना ध्यान किसी की बुराई पर लगाओगे, किसी के धोखे पर लगाओगे, किसी की गालियों पर लगाओगे, तो तुम्हारी सारी ऊर्जा वहीं जल जाएगी। तुम्हारा दिमाग उसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा और धीरे धीरे तुम खुद उसी बुराई की छाया में बदल जाओगे। याद रखो, ध्यान जहाँ जाता है जीवन वैसा ही बन जाता है। अगर ध्यान फूल पर है तो तुम्हारे भीतर खुशबू आएगी। अगर ध्यान कांटे पर है तो तुम्हारे भीतर चुभन पैदा होगी। अगर ध्यान रोशनी पर है तो भीतर उजाला होगा। अगर ध्यान अंधकार पर है तो भीतर अंधेरा भर जाएगा। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस ओर देख रहे हो। जरा एक उदाहरण सोचो। दो आदमी बाजार से गुजर रहे हैं। एक की नज़र सड़क पर गिरे कूड़े पर है। वो कहता है, देखो कैसी गंदी सड़क है, कितना बदबूदार शहर है। दूसरे की नज़र सड़क के किनारे खिले फूल पर है। वो कहता है, वाह कितनी सुंदर खुशबू है, कितनी प्यारी धूप है। दोनों एक ही जगह से गुजरे, लेकिन दोनों की जिंदगी का अनुभव बिल्कुल अलग रहा। फर्क किसमें था? सिर्फ ध्यान में। जीवन में भी यही होता है। तुम्हारे चारों तरफ अच्छाई भी है, बुराई भी है, रोशनी भी है, अंधेरा भी है, प्यार भी है, नफरत भी है, लेकिन तुम्हारा ध्यान किस पर है यही तय करेगा कि तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। अगर तुम बार बार उन्हीं लोगों की बुराई पर ध्यान लगाओगे जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो तुम धीरे धीरे उनके जैसे बन जाओगे। लेकिन अगर तुम अपना ध्यान अपने सपनों पर लगाओगे, अपनी आत्मा की भलाई पर लगाओगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से शक्ति फूटने लगेगी। यही कारण है कि महान लोग कभी दूसरों की आलोचना पर ध्यान नहीं देते। वे जानते हैं कि उनका ध्यान सबसे कीमती है, और जो चीज़ सबसे कीमती होती है उसे बेवजह बर्बाद नहीं किया जाता। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास एक हीरा हो तो क्या तुम उसे किसी गटर में फेंक दोगे? नहीं ना। तो फिर अपना ध्यान जो हीरे से भी कीमती है, क्यों तुम दूसरों की गंदगी में फेंक देते हो? तुम्हें अपनी इस शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारा ध्यान अगर तुम्हारे विकास, तुम्हारी साधना, तुम्हारे सपनों पर है तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन तुम्हारा ध्यान अगर दूसरों की बुराई पर है तो कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। याद रखो, ध्यान ही है जो इंसान को भगवान बना देता है, और वही ध्यान अगर गलत दिशा में चला जाए तो इंसान को पशु से भी नीचे गिरा देता है। तो अब तय करो, तुम्हारा ध्यान किस ओर होगा? दूसरों की बुराई पर या अपनी आत्मा की भलाई पर? ज़रा रुक कर सोचो, तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज़ क्या है? क्या वो पैसा है? क्या वो दोस्त या रिश्तेदार हैं? क्या वो घर, गाड़ी या तुम्हारी पहचान है? नहीं, सबसे कीमती चीज़ है समय। समय ही जीवन है। तुम्हारी धड़कनें गिन रही हैं कि तुम्हारे पास कितनी ज़िंदगी बची है। हर पल, हर मिनट तुम्हें मौत के करीब ले जा रहा है। और हैरत की बात यह है कि इंसान सबसे सस्ती चीज़ की तरह इसी समय को बर्बाद करता है। अगर कोई तुमसे तुम्हारी वस्तु ले तो तुम लड़ पड़ोगे। अगर कोई तुम्हारे पैसे छीन ले तो तुम पुलिस बुला दोगे। लेकिन अगर कोई तुम्हारा समय छीन ले, तुम्हें बेमतलब की बातों में उलझा ले, तुम्हारे मन को गुस्से और नफरत में फंसा दे, तो तुम चुपचाप उसे दे देते हो। क्या ये मूर्खता नहीं है? अब ज़रा गहराई से समझो। जब तुम दूसरों की बुराई पर ध्यान लगाते हो तो तुम सिर्फ अपना मन नहीं खोते, तुम अपना समय भी खोते हो। तुम्हारे वो पल जो तुम्हें अपने सपनों में लगाने थे, सीखने में लगाने थे, बढ़ने में लगाने थे, वो तुमने किसी ऐसे इंसान को दे दिए जो तुम्हारी कदर ही नहीं करता। ये वैसा ही है जैसे कोई चोर तुम्हारे घर से हीरे चुरा कर ले जाए और तुम उसे रोकने की बजाय ताली बजाओ। तुम्हारा समय तुम्हारा हीरा है और तुम इसे ऐसे लोगों के नाम कर रहे हो जो तुम्हारे ही खिलाफ जहर उगलते हैं। एक और गहरी सच्चाई सुनो, जिनके बारे में तुम सोच कर अपने समय को जला रहे हो, वो लोग शायद तुम्हें याद भी नहीं करते। वो अपने जीवन में मस्त हैं और तुम उनके नाम पर अपने कीमती घंटे, दिन और साल बर्बाद कर रहे हो। क्या ये सबसे बड़ा धोखा नहीं है? समझदार इंसान वही है जो अपने समय का मालिक बनता है।
वो जानता है कि मुझे अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है और किसे नज़रअंदाज करना है, क्योंकि उसका हर मिनट उसका निवेश है। अगर तुम हर रोज़ अपना समय सही जगह लगाते हो तो 1 साल में तुम बिल्कुल बदल सकते हो, लेकिन अगर तुम दूसरों की बुराई पर समय लगाते हो तो 1 साल में तुम वहीं के वहीं रह जाओगे या और भी गिर जाओगे। याद रखो, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। ये कभी किसी का पक्ष नहीं लेता। तुम इसे सही जगह लगाओगे तो ये तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा, तुम इसे गलत जगह लगाओगे तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए अगर कोई बुरा है तो उसे वहीं छोड़ दो। अपना समय उसकी बुराई पर क्यों लगाना? उस समय को अपने सपनों पर लगाओ, उस समय को अपनी आत्मा की शांति पर लगाओ, उस समय को अपनी मेहनत, अपनी साधना, अपनी तरक्की पर लगाओ। याद रखो, बदला लेने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि तुम अपने समय का सही इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी इतनी ऊंची बना लो कि उनकी बुराई तुम्हें छू भी ना पाए। ज़रा सोचो, किसी ने तुम्हें गाली दी, क्या वो गाली हवा में रह गई? हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए असली सवाल ये है, तुमने उस गाली को अपने भीतर जगह दी या नहीं? याद रखो, दूसरे की बुराई तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नुकसान तब शुरू होता है जब तुम उस बुराई पर प्रतिक्रिया देते हो, यानी बाहरी जहर तभी तुम्हें मारता है जब तुम उसे भीतर पी लेते हो। ये वैसे ही है जैसे कोई तीर चलाकर तुम्हारे पास आया। अगर तुम उस तीर को पकड़कर अपनी छाती में घुसा लोगे तो चोट तुम्हें लगेगी, लेकिन अगर तुम उसे गिरा दोगे तो वो सिर्फ ज़मीन पर गिरकर टूट जाएगा। लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलेंगे, तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे, ये उनकी आदत है। लेकिन तुमने अगर उसी पर गुस्सा किया, दुखी हुए, नींदें खराब की, तो तुमने असल में अपने ही शरीर और आत्मा को जहर पिला दिया। याद रखो, दुनिया तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हें चोट पहुंचाती है। अगर कोई तुम्हें अपमानित कर रहा है तो अपमान बाहर है, वो उसके शब्द हैं, लेकिन अगर तुम उन शब्दों को पकड़कर अपने भीतर उतार लोगे तो वही अपमान तुम्हारा बन जाएगा। तब तुम रोओगे, दुखी होगे और धीरे धीरे अपने आत्मसम्मान को खो दोगे। लेकिन अगर तुम उसे अपने भीतर नहीं लेते तो वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। गाली देने वाला थक जाएगा, धोखा देने वाला खुद अपने ही जाल में फंस जाएगा और तुम शांत बने रहोगे। लोग तुम्हें जहर दे सकते हैं, लेकिन पीना या न पीना तुम्हारे हाथ में है। यही असली स्वतंत्रता है। अब सोचो, कितनी आज़ादी है इस विचार में। तुम्हें कोई भी आकर कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन अगर तुमने प्रतिक्रिया न दी तो तुम्हारी आत्मा अछूती रहेगी, तुम्हारी शांति अटूट रहेगी। लोगों की बुराई बाहर ही बाहर मर जाएगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रवेश का दरवाज़ा तुमने बंद कर दिया है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम इसके उलट करते हैं। हम प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्से में जवाब देते हैं, रात रात भर सोचते रहते हैं और धीरे धीरे हम खुद जलकर राख हो जाते हैं। इसलिए समझो, अगर तुम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया पर काबू पाना सीखो। कभी कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो खुद से पूछो, क्या ये चोट सच में मेरे भीतर घुसनी चाहिए या मैं इसे बाहर ही छोड़ दूं? अगर तुम ये कला सीख गए तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि बाहर की बुराई तुम्हें छू भी नहीं सकती। लोग बोलेंगे, करेंगे, साजिश रचेंगे, लेकिन तुम भीतर से वैसे ही शांत रहोगे जैसे एक गहरा सागर। ऊपर लहरें होंगी, लेकिन गहराई में हमेशा शांति होगी। यही असली ताकत है, यही असली आज़ादी है। तो याद रखो, ये दुनिया हमेशा वैसी नहीं होगी जैसी तुम चाहोगे। यहाँ अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हें नीचा दिखाएगा, कोई तुम्हारे खिलाफ जहर उगलेगा। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि वो लोग कैसे हैं। असल सवाल ये है, तुम कैसे हो? तुम्हारा ध्यान किस पर है? तुम्हारी ऊर्जा कहाँ लग रही है? तुम अपने भीतर क्या जमा कर रहे हो, रोशनी या अंधकार? वो बुरा है, ये उसकी कहानी है। तुम अपनी फिक्र करो, यही तुम्हारी कहानी है। और तुम्हारी कहानी तभी खूबसूरत बनेगी जब तुम दूसरों की गंदगी को बाहर छोड़कर अपनी आत्मा को भीतर से रोशन करोगे। याद रखो, जीवन छोटा है और इस छोटे से जीवन में तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है, खुद को बचाना, खुद को संवारना और खुद को उस ऊंचाई तक ले जाना जहां कोई बुराई तुम्हें छू भी न सके। तो आज से तय करो, अब तुम अपनी ऊर्जा उन लोगों पर बर्बाद नहीं करोगे जो तुम्हारे लायक नहीं। अब तुम अपनी ताकत उन कामों में लगाओगे जो तुम्हें बड़ा बनाएं, जो तुम्हारी आत्मा को मुक्त करे।
क्योंकि अंत में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें सिर्फ यही अफसोस नहीं होना चाहिए कि तुमने अपनी जिंदगी दूसरों की बुराई में जला दी। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुमने अपना जीवन अपनी रोशनी में जिया। वो बुरा है, ये उसकी समस्या है। तुम अपनी फिक्र करो, यही तुम्हारी जीत है, यही तुम्हारी आज़ादी है।